हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। अप्रोक्स 90 डेज का टाइम बचा हुआ है यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम में। तो ऐसे में किस तरह से स्टडी करें कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, बार बार एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। आज के इस वीडियो में हम दोनों तरह के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। एक वो है जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं काफी टाइम से, और एक वो होंगे जो अब स्टडी करना चालू करने का प्लान कर रहे हैं कि क्या अब हम पढ़ें तो क्या एग्जाम क्रैक हो जाए, किस तरीके से स्टडी करें। दोनों ही तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें। इसमें हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिससे आपका जो एग्जाम हो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस देखो, अभी 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है, मतलब अप्रोक्स 90 डेज का टाइम आपके पास है। जो एग्जाम है आपके 10 जून के आसपास स्टार्ट हो सकते हैं। और इस बार लोकसभा इलेक्शन है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो उस इलेक्शन की वजह से भी थोड़ा बहुत डिले देखने को मिल सकता है, बट अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि एग्जाम जो है जून में होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रिपरेशन करनी है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अब इस बचे हुए टाइम में जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है, ऐसे में कितने घंटे स्टडी हमें करनी चाहिए ताकि हमारा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए। तो गाइस देखो, अगेन मैं आपको वही बताऊंगा कि दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो हैं जो कि ऑलरेडी काफी टाइम से स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने काफी कुछ कवर कर लिया होगा, काफी सारी यूनिट्स कवर कर ली होंगी, काफी कुछ ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो ऐसे में आप बचे हुए टाइम में डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पे आपको देने हैं, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है और प्रॉपर रिवीजन करना है, तो इतना टाइम देना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें नए स्टूडेंट्स की जो न्यू तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले कभी एग्जाम भी नहीं दिया है और अभी तक स्टडी भी नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। आपको डेली बेसिस पे 6 से 7 घंटे देने पड़ेंगे। डेली बेसिस पर अगर आप इतना टाइम दे सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग में जब भी आपको टाइम मिले, तो आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेंगे इस बचे हुए 3 मंथ में। और देखो ये गाइस, जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ 6 से 7 घंटे, इसमें भी एक एक्सेप्शन ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा टाइम देते हैं फिर भी कम चीजें कवर कर पाते हैं। तो ये आपको पता होगा कि आप कितने टाइम में कितना पढ़ लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आप कितने घंटे में चीजें कवर कर सकते हो। एक मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि आपको अगर 6 घंटे भी आप देते हो डेली बेसिस पे, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम करके, तो भी आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, है ना, ट्विटर, इसके अलावा आप देखेंगे यूट्यूब पर जो दूसरी वीडियोस, एक तो होता है एजुकेशनल कंटेंट, उसको तो आप देखिए, उसको मैं मना नहीं करूंगा बिकॉज आपकी प्रिपरेशन वहां से हो रही है। जो दूसरी तरह का कंटेंट, जैसे कोई कॉमेडी हो गया या कोई अदर मूवीज वगैरह हो गई, तो इसको आपको अवॉइड करना है बचे हुए टाइम में, बिकॉज अगर आप इसको अवॉइड नहीं करेंगे तो कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं प्रिपरेशन करने का। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके आपको स्टडी करनी है। डेली बेसिस पर अपना टाइम फिक्स कर लो कि मुझे कितने घंटे देने हैं, और उसको डेडिकेटेड तरीके से आपको उतना टाइम देना है। कुछ भी हो जाए, आपको उतना टाइम देना ही देना है। नेक्स्ट आपको जो काम करना है, दैट इज आपको पीवाईक्यूज चेक करने हैं लास्ट 2-3 साल के। ऐसा मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, इससे आपको पता चलेंगे कुछ ऐसे टॉपिक जो कि एवरग्रीन होते हैं। देखो हर एग्जाम में ऐसा होता है, चाहे आप बैंक का एग्जाम ले लो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम ले लो, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्जाम ले लो, या एनी अदर एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात करो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो, हर एग्जाम में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि एवरग्रीन होते हैं और वहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है, वो टॉपिक बार बार रिपीट होता है। तो इस ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहां से पता चलेगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगी। तो ऐसे में आपको इन टॉपिक्स को ऑब्जर्व करना है और इन टॉपिक्स को काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जब आप ये प्रिपेयर कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर को ऑब्जर्व करना, लगाना जरूरी है, जिससे आपको ट्रेंड का पता चलेगा। नेक्स्ट आपको काम करना है, दैट इज एग्जाम फोकस्ड कंटेंट पर फोकस करना है। देखो मार्केट में अनलिमिटेड कंटेंट पड़ा हुआ है। क्या बोला है मैंने? अनलिमिटेड कंटेंट पड़ा हुआ है। ओनली यूट्यूब पर अगर हम देखें तो यूजीसी नेट की अनलिमिटेड क्लासें पड़ी हुई है। अगर आप अभी से देखना स्टार्ट करोगे और अगले 2-3 साल तक देखते जाओगे कंटिन्यूसली, तब भी कंटेंट खत्म नहीं होगा। इतना ज्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, अनलिमिटेड कंटेंट है। तो आपको सारे कंटेंट पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना है नहीं। टाइम हमारे पास 3 महीने का है। तो इस 3 महीने में आपको एग्जाम टारगेटेड जो कंटेंट है उस पर फोकस करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया पिछली वाली स्लाइड में, कि जब आप प्रीवियस ईयर की पेपर्स को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आप वहां से आपको पता चलेगा एवरग्रीन टॉपिक्स पे। तो आपको इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। और इसके अलावा आपको एग्जाम फोकस कंटेंट का मतलब ये, और मैं समझा देता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ने बैठूं, तो अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूं, तो मैं इसके फैक्ट पढ़ूंगा। मैं देखूंगा कब बना, किसने बनाया, कौन इसकी चेयरमैन है ना, इसकी विशेषताएं क्या है, मतलब इसकी फीचर्स क्या है, इसकी क्या प्रिंसिपल्स है। मैं इतनी चीजें पढ़ूंगा और दैट्स इट।
लेकिन अगर मैं सपोज करो बुक बुक लिख रहा हूँ या मैं किसी दूसरे पर्पज से स्टडी कर रहा हूँ, तो ऐसे में मुझे डब्ल्यूटीओ बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कम से कम मुझे 25 से 30 पेजेस इसको पढ़ने पड़ेंगे, हो सकता है ज्यादा पढ़ना पड़े, है ना। तो वो वाली बात है, तो आपको इतना नहीं पढ़ना, आपको उतना पढ़ना है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर हमेशा एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पर फोकस करता हूं। मैं इधर उधर की बातें भी नहीं करता हूं, मैं इधर उधर का कंटेंट भी कवर नहीं करवाता। इनफैक्ट जो मेरा कोर्स है जिसमें मैंने कंप्लीट कंटेंट कवर किया हुआ है, पेपर 1 कॉमर्स का, मैनेजमेंट का एंड पॉलिटिकल साइंस का, इसके अंदर भी एग्जाम फोकस्ड कंटेंट है। मैंने देखा कुछ कोर्सेज में कुछ जगह पर अनलिमिटेड कंटेंट दिया हुआ है, आपको इतने सारे लेक्चर्स दिए हुए कि वो खत्म ही नहीं होते, एग्जाम आ जाता है। क्या फायदा ऐसी चीजों का। तो एग्जाम फोकस्ड कंटेंट पे आपको फोकस कर रहा है ताकि आपकी जो तैयारी है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एग्जाम के लिए हो। नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही है, प्लस आपको अभी फोकस करना है एग्जाम को क्रैक करने पर। नॉलेज तो करनी है, नॉलेज तो गेन करनी है, प्लस हमारा जो अभी एट प्रेजेंट फोकस होना चाहिए दैट इज कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 3 मंथ का टाइम है। और इस 3 मंथ में आपको इस तरह का कंटेंट ही पढ़ना चाहिए जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो और एग्जाम फोकस्ड कंटेंट हो। नेक्स्ट आपको काम करना है, क्योंकि आप देखो फुल सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते क्योंकि 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो क्या करना है आपको, बहुत ही मतलब एक तो मैं वही रिपीट करूंगा कि अगर आप पहले से स्टडी कर रहे हो, आपको 2-3 महीने ऑलरेडी हो चुका है स्टडी करते हुए, फिर तो आप फुल सिलेबस खत्म करने की कोशिश करो। नहीं तो अगर आप फुल सिलेबस कवर नहीं कर सकते तो क्या करना है आपको, पेपर 1 की पेपर 2 के दोनों के ही आपको एग्जाम फोकस्ड कंटेंट पे क्या करना है, जो एग्जाम टारगेटेड कंटेंट है उसी पर फोकस करना है। देन जो है आपका सिलेबस कंप्लीट तरीके से कवर हो जाएगा। देखो पेपर 1 के जो 10 यूनिट्स हैं, इन 10 यूनिट्स के कुछ टॉपिक में ऐसे आपको बता सकता हूं जिनके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, या पूछे गए तो बहुत रेयरली पूछे गए, कभी कभार पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज इस पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जबकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसपे बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आप बताओ, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करोगे या इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करोगे जो जिन पे रेयरली क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर टाइम कम बचा है, 3 मंथ का टाइम है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इस तरह के टॉपिक फोकस करना चाहिए जो कि रिपीटेटिव है। और कुछ टॉपिक ऐसे जिनमें रेयरली क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे बचे हुए टाइम में इन टॉपिक्स पर फोकस ना करो तो ज्यादा बेटर है। और आपके पास इनफ टाइम है, 6 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम है, फिर तो आप कंप्लीट सिलेबस ही कवर करो, ए टू जेड टॉपिक कवर करो। बट अभी क्या है, टाइम काफी कम बचा हुआ है, तो ऐसे में आप एग्जाम फोकस कंटेंट पे फोकस कर सकते हैं। पेपर 1 के भी 10 यूनिट्स के कंप्लीट 10 यूनिट्स के जो आपके एवरग्रीन टॉपिक्स है उनको कवर करना है। ऐसे पेपर 2 के जो 10 यूनिट्स है इनके जो एवरग्रीन टॉपिक्स है उनको कवर करना है। तो जब आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो ये काम करना है, तो आपको पेपर 1 के भी 10 यूनिट्स पर फोकस करना है, पेपर 2 के भी 10 यूनिट्स पर फोकस करना है, मतलब बैलेंस तरीके से स्टडी करनी है। ये मत करना कि पेपर 1 के 10 यूनिट्स तो आपने कवर कर लिए, पेपर 2 के रह गए, ये पेपर 2 के कवर कर लिए, पेपर 1 के रह गए। तो ये काम नहीं करना, बिकॉज अगर आप ये गलती कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज आपको पता है कि पेपर 1 से 50 क्वेश्चन बनते हैं जिनकी 100 मार्क्स की वेटेज होती है, पेपर 2 से 100 क्वेश्चन बनते हैं जिनकी 200 मार्क्स की वेटेज होती है। तो दोनों की ही अपनी अपनी वेटेज है और दोनों पे ही आपको इक्वली फोकस करना बहुत जरूरी है। एक किसी सिंगल पेपर पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको इक्वली बैलेंस करके स्टडी करनी है। और मैंने पेपर 1 के जो एवरग्रीन टॉपिक है इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, अभी तक नहीं देखा तो देख सकते हो। ऐसे ही मैंने कॉमर्स के, मैनेजमेंट के और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की जो एवरग्रीन टॉपिक्स है उनके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। इन सभी के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट इसमें से बिलोंग नहीं करता तो आप अपना सब्जेक्ट कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर भी मैं एक वीडियो ला सकूं फ्यूचर में। तो आप अपना सब्जेक्ट जरूर कमेंट करके बताइए कि आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। देखो कुछ टॉपिक ऐसे जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, यहाँ पे गेम चेंजर होते हैं। गेम चेंजर का मतलब है कि आपको पहले से पता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसी आरसी पता है कि 5 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं पेपर 1 के अंदर। पेपर 2 के अंदर भी किसी किसी में एक आरसी आता है, किसी किसी में 2 आरसी आते हैं, है ना। तो आप देखेंगे 15 क्वेश्चन ये और 5 क्वेश्चन ये, टोटल 20 क्वेश्चन ऐसे जो कि आपको पहले से पता है। हर क्वेश्चन की वेटेज 2 नंबर की है, मतलब आपके 40 मार्क्स, 40 मार्क्स सोच के देखो, एक बार अपना दिमाग लगाओ और देखो 40 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक से मिल रहे हैं, एक डीआई से और एक आरसी से। तो इन टॉपिक्स को इस तरीके से आपको पढ़ना है कि मतलब मक्खन मलाई जैसे, कि भाई जैसे मक्खन खाने में मजा आ जाता है ना कि वाह मजा ही आ गया, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और ये दोनों चीजें आएंगी आएंगी आपकी प्रैक्टिस करने से। ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आप एक दिन में आरसी बैठ के पढ़ लिया और आ गया, ऐसा नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, चाहे वो आरसी हो चाहे वो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो। ये दोनों ही टॉपिक प्रैक्टिस करने से आएंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप इन दोनों ही टॉपिक में परफेक्ट होते चले जाओगे। तो आप आरसी की प्रैक्टिस करिए, अगर जो आपके पास पीवाई की उसकी बोलोगे तो उनके थ्रू प्रैक्टिस करो।
और डेटा इंटरप्रिटेशन की भी प्रैक्टिस करो। वैसे तो डीआई मैंने कवर करवाया हुआ है अपने यूट्यूब पर, लेकिन मैं अपकमिंग डेज में मिसिंग डीआई के ऊपर भी क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ। 1-2 दिन में मैं इस पे वीडियो प्लान कर रहा हूँ, तो 1 से 2 दिन में वीडियो आ जाएगी मिसिंग डीआई के ऊपर, ताकि आपका वो वाला टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाए। तो ये 2 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ने हैं। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है कि आप इसमें वीक हो, ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हर बच्चे का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो स्ट्रांग नहीं होता है। तो मैंने इसके ऊपर एक 36 मिनट की एक वीडियो बनाई हुई जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री में। मैंने इसके अंदर आपको कंप्लीट ट्रिक्स बताई हुई कि किन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आपका आरसी सही हो सकता है, और मिनिमम टाइम में। मैंने क्या बोला? मिनिमम टाइम में, मतलब काफी स्पीड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे विद एक्यूरेसी। तो ये मैंने क्या सिर्फ ट्रिक्स नहीं बताई, मैंने एक कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया हुआ कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है, आप भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको गाइस गारंटी देता हूं कि आपके इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए जो आरसी है काफी इजी हो जाएगा। अगर पहले से आपको आरसी अच्छे से आता है, कोई बात नहीं, फिर भी इस वीडियो को देख लो। अगर आरसी टफ लगता है तो तब तो आपको इस वीडियो को देखना ही देखना है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को देखने के बाद मजा आना है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो देख के मजा नहीं आया, और मजा आ जाए तो तब भी बता सकते हो कि हाँ देख सर, वीडियो देख के मजा आ गया। तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी है। ये रिकमेंडेड वीडियो है, बिकॉज आरसी की वेटेज काफी ज्यादा है। 5 क्वेश्चन पेपर 1 में और 10 क्वेश्चन पेपर 2 में, मतलब आप लगा लो 15 क्वेश्चन मतलब 30 नंबर, 30 मार्क्स की वेटेज है। और एक सिंगल वीडियो से अगर आपके 30 मार्क्स आपको इजी लगते हैं तो फिर क्या ही कहने, है ना। तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी है। आप यूजीसी नेट मेंटर आगे लिख देना आरसी, लिख के सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। अदरवाइज इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। और डेटा इंटरप्रिटेशन अभी जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था उसको मैंने सॉल्व करवाया हुआ है अपने यूट्यूब पर। तो आप सिंपली सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना डीआई, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी। आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपका जो रिसेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपका अच्छे से कवर हो जाए। नेक्स्ट काम करना है आपको रिवीजन पे। रिवीजन आप बहुत हल्के में लेते हो, रिवीजन हल्के में नहीं लेनी है। रिवीजन आपको प्रॉपर तरीके से करनी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें आपको बहुत टफ लगेंगी, और अगर आप रिवीजन कर लोगे तो चीजें आपको इजी लगेंगी, इस बात की मेरी गारंटी है। तो इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, सभी को बोलता हूँ कि रिवीजन करो। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते चले जाओगे। तो रिवीजन करो, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करनी है। अपना टारगेट बना लो कि जो भी आप पढ़ोगे एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना है। उसके लिए आप अपना टाइम बना लो, चाहे डेली शाम को आप रिवीजन कर लिया करो 1 घंटे बैठ करके, या आप जैसे भी आपको सही लगे उस तरीके से आप रिवीजन करो, लेकिन रिवीजन करो। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और अगर डेली बेसिस पे रिवीजन करोगे तो ज्यादा बेस्ट है। आज जो पढ़ रहे हो, कल जब पढ़ने बैठोगे तो देख लो स्टार्टिंग के 15 मिनट बैठ करके कि हमने कल क्या पढ़ा था, है ना। उसके बाद नई स्टडी करना स्टार्ट करो। इसी तरीके से अगर आप स्टडी करते हो तो आपकी रिवीजन जो है बहुत ईजी तरीके से हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लास्ट में आपको करना है मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस जरूर करनी है, बिकॉज एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है। इस वजह से मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने चाहिए। मॉक टेस्ट लगाने कंपलसरी हो चुके हैं आज के टाइम पर, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठते हो और वहां पर जब आपको स्क्रीन स्क्रॉल करनी होती है, स्क्रीन पे आगे पीछे होना होता है, तो बहुत दिक्कत आती है। और इस ये जो है आपको मॉक टेस्ट इसमें परफेक्ट बनाएगा। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करो, ऑफलाइन मत करो। बुक से मॉक टेस्ट मत लगाओ, आपको प्रैक्टिस करनी तो ऑनलाइन लगाओ। और हमारी जो ऐप है एग्जाम मेंटर, इसके अंदर भी कुछ मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, जबकि कुछ मॉक टेस्ट पेड भी अवेलेबल है। जो मॉक टेस्ट पेड है उनकी फीस सिर्फ और सिर्फ 499 है। केवल 499 में आपको 100 मॉक टेस्ट दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। तो आप एग्जाम मेंटर ऐप से इन मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट के थ्रू भी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो हो जाती है। और लास्ट में जो आपको करना है दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप में बिलीव रखो। जब आप अच्छे से मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपके साथ पॉजिटिव चीजें ही होंगी, अच्छी चीजें होंगी। और अगर आप ये काम नहीं करोगे तो फिर अच्छा काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो अपने ऊपर जो है बिलीव करो। भले आप आज बिल्ली हो, कल आप शेर बनोगे, टाइगर बनोगे, है ना। तो वो कैसे बनोगे? पढ़ के, नॉलेज गेन करके, मेहनत करके, तभी ये काम हो सकता है। नहीं तो बिल्ली के बिल्ली रह जाओगे। तो बस ये है, मेहनत करनी है, लग जाओ, दिन रात लगो, पढ़ाई करो। आपको यहां से यहां ले जाने का काम कौन करेगा? आपके खुद के पैर करेंगे। जब खुद ही मेहनत नहीं करोगे तो ऊपर नहीं जाने वाले। और जब आप खुद मेहनत करोगे, ऊपर चढ़ते जाओगे, मेहनत करते जाओगे, ऊपर चढ़ते जाओगे, तो ऑब्वियस बात है सक्सेस तक पहुंच जाओगे, है ना। तो मेहनत करने से ही सक्सेस मिलेगी। ये वो टाइम है जब या तो आपको ऊपर ले जाएगा या तो आपको नीचे ले जाएगा, बिकॉज अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है। ये लास्ट टाइम बचा हुआ है, इसके बाद फिर तो बहुत ही मतलब कम चांस बचते हैं एग्जाम क्रैक होने के। ये लास्ट वो टाइम बचा हुआ है जहां पे आपको एग्जाम क्रैक होने में आपकी जो है ये टाइम बहुत हेल्प कर सकता है। तो लग जाओ, बस दिन रात स्टडी करो, मेहनत करो। जितना मेहनत करोगे उतना ही अपने आप को परफेक्ट बनाते जाओगे और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है।
और गाइस यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। अभी फ्लैट 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पे, चाहे आप पेपर 1 का कोर्स लो, चाहे आप पेपर 2 के कोर्स परचेज करो, या आप कॉम्बो कोर्स परचेज करो, पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉम्बो कोर्स जो है उस पे भी आपको फ्लैट 500 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो ये जो ऑफर है लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है। आज है 14 मार्च, 14 तारीख और 15 तारीख, 2 दिन के लिए ऑफर है। 14 मार्च और 15 मार्च सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर है। उसके बाद जो फीस है वो रेगुलर हो जाएगी। तो इन 2 दिन के लिए आपके लिए जो फीस है हमने 500 रुपीज से कम कर दी है। आप इसके थ्रू जो है अपना जो इनरोलमेंट करवा सकते हैं। आपको अप्लाई करना है कूपन कोड फ्लैट 500 बिफोर बाय ऑप्शन। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो गाइज यहाँ पर 100 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे इन सभी, अगर आप इनरोल करेंगे तो इन सभी कोर्सेज में 100 मॉक टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो गाइज किस तरीके से ज्वाइन करना है, सिंपली एग्जाम मेंटर आपको ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो देखो अगर आप iOS यूजर हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे बाय का ऑप्शन आपको दिख जाएगा ऐप के अंदर। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो ऐसे में आपको आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? आई एम इंटरेस्टेड लिखा होगा। जब आप कोर्स ओपन करेंगे, कोर्स को ओपन करने के बाद आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड। जब आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा, प्लस व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप यूज नहीं करते तो टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको लिंक दिया होगा पेमेंट कंप्लीट करने का। उसी लिंक पे क्लिक करके आपको पेमेंट कंप्लीट करनी है। पेमेंट पेज आपका ओपन हो जाएगा और देन आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। जो मैंने आपको डिस्काउंट कूपन बताया है उसको आपको यहीं पे अप्लाई करना है। ये आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करने से पहले आपको इस कूपन को अप्लाई करना है। आपको अपना कोर्स ओपन कर लेना है। कोर्स ओपन करके जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो यहीं पे आपको दिख जाएगा कूपन कोड फ्लैट 500 करके लिखा होगा। उस कूपन कोड को आप टैप करना है, सिंपली आपको टैप करना है उस कूपन कोड पे और फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आपको आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। तो गाइस ये इस तरीके से आप जो है इनरोल कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ अपना 8802919803। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें। जैसे देखो कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज कई बार मैं बिजी होता तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको फ्री होते रिप्लाई कर दूंगा। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो ताकि आप इनरोल जो है इजीली कर सकें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एज फ्रेंड्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।